चिटाही की चिंगारी। जी हाँ, चिटाही धाम का जगमगाता राम राज्य मंदिर तो अनेक श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को आशीर्वाद देकर जाते हैं, क्योंकि ये मंदिर बनवाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। परंतु इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप हैरान होने वाले हैं। देखिए इस मंदिर को कैसे उस जगह बनवाया गया है जहां विधायक का 1 इंच भी जमीन नहीं होने की बात वहां के लोग बताते हैं। अपने को जनता का सेवक कहने वाले विधायक कैसे जनता को डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे अपनी जमीन मंदिर को दान करने के लिए कहते हैं। गरीब लोग जब उनसे सहमत नहीं होते हैं तो उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, उनकी लाइट कटवा देते हैं। आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे लोग सरकारी बिजली के पोल पर चढ़कर कुछ ग्रामीणों के बिजली के तार को काट रहे हैं। लगभग 9 परिवार के लोग जो अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, प्रतिदिन धमकी सुनने के आदी हैं और तरह तरह की यातनाओं को झेलते हुए अपनी जमीन किसी भी तरह बचाने के लिए आज दिनांक 27 फरवरी दिन मंगलवार से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के धरना स्थल पर न्याय मिलने तक धरना पर बैठ गए हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई चारा नहीं है। पीएमओ से लेकर सीएमओ तक ये न्याय की मांग कर चुके हैं। आप देखिए वीडियो, एक सरकारी अधिकारी भी इनसे कैसे बात कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि सत्ता पक्ष भी मौन है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि ढुल्लू महतो जी ने कह दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री से भी डर नहीं है, तो भला प्रशासनिक अधिकारियों की क्या ही बात की जाए। प्रस्तुत है सहयोगी अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। जब हम आए हैं खुद यहाँ और आप लोग जमीन में नाप के हम ले नहीं लगे ना, ना विधायक जी ले लेंगे। जमीन तो नाप के हम ये खाली देखेंगे कि जमीन का नेचर क्या है, स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, कितना में दुकान है, कितना आपका जमीन वर्तमान में है, हमको ये समझना होगा ना। और नहीं नापे कर दीजिएगा तो हम चले जाएंगे, हमको झंझट नहीं करना है। लेकिन ये हम लिख देंगे कि फलना व्यक्ति द्वारा 2 बार हम लोग गए, जमीन मापी से में विरोध किया गया, नापी करने नहीं दिया गया, ये आपका अगेंस्ट में जाएगा। तो की करे काहे हमरा बोल छोड़ के चल जे का छोड़ कम जाके हम हम मिलता से कमाए खाए अपन जमीन छोड़ देबे तो हम अच्छा तोरा चल जीवे। हम कहां तोरा कहलियो छोड़ के चल जसे। तो वही बात है, जब हम कमेबे नहीं करबे नहीं करबे तो कोई नहीं है। तो दुकान यहाँ पर ही तो देने के लिए कहाँ मना कर। तो दुकान तो सर हम बोल रहे हैं कि हम लेंगे, जितना जमीन हमको तो जमीन से क्या सोल्यूशन तरीका है दुकान हम करें। कि पहले दावा करनी छोड़िए कि जमीन है, नहीं। जमीन जोत कोड तुम किया है, हम इतना आदमी सामने बोल रहे हैं, ये दावा तुम छोड़ दो कि जमीन मेरा है। नहीं, जमीन तो मेरा है, तो ये दावा हम कभी नहीं छोड़ सकते। 1 डिसमिल रजिस्ट्री के दिन है जब तोर जमीन तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल पे खड़े हैं और जैसा कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के अत्याचार एवं शोषण पीड़ित चिटाही के ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना, ये दिनांक 27 यानी आज से ये धरना प्रारंभ है। और जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, बैग एंड बैगेज धरना देने वाले लोग अपना बोरिया बिस्तर भी यहाँ पर साथ में लेकर के आए हैं। भाजपा के नेता हैं और बाघमारा से विधायक हैं ढुल्लू महतो, जो अपने आप को बहुत लोकप्रिय कहलाना पसंद करते हैं। अब देखिए इनकी लोकप्रियता, ये गांव वालों से जबरन जमीन लेते हैं मंदिरों के नाम पर, आश्रम के नाम पर, और यदि कोई गांव वाले अपना ज़मीन देने से इनकार कर दे तो उनकी लाइन कटवा देते हैं, पानी सप्लाई रोक देते हैं, उन्हें धमकाते हैं। विरोध करने पर उनको मारने पीटने तक से बाज नहीं आते हैं। आइए उन 8-9 परिवारों की बात करें जो आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन के लिए यानी न्याय मिलने तक के लिए आज यहाँ पे धरना पे बैठ गए हैं। उसमें अधिकांशतः महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये महिलाएं और छोटी बच्ची, ये लोग अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं और ये सब देन है ढुल्लू महतो जी का। ढुल्लू महतो भाजपा के विधायक हैं। शायद ऐसे ही विधायक के वजह से भाजपा की छवि खराब होती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बड़े बड़े नेता भाजपा की छवि विदेशों में सुधारने पे लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी नेता हैं भाजपा के जो अपने ही देश में, अपने ही क्षेत्र में
भाजपा के कीर्तिमान को धूमिल कर रहे हैं। जरूर इस पर भाजपा आलाकमान को संज्ञान लेना चाहिए। हम बात करेंगे एक बच्ची से। क्या नाम है आपका? सुनीति कुमारी। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे घरों में लाइन बिजली काट दिया है। कारण यही है कि वो चाहते हैं कि हम लोग सारा ज़मीन उनको दे दें। उसके लिए उन्होंने पहले हम लोगों को प्रताड़ित किया, दुकान बंद करवा दिया, दुकान खुलवा दिया। उसके बाद फिर जब हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करके लगवा दिए, तो जब उनको लगा कि लोग ऐसे नहीं मानने वाला है, तो हम लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। लाइन बिजली जो समाज का सबसे बड़ा हित ज़रूरत है, और आज ऐसा कोई भी घर नहीं है मेरे ख्याल से इंडिया में जहाँ लोग अंधेरे में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जहाँ बोला जा रहा है कि चिटाई अब प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, चिटाई धाम का नाम हो रहा है, वहीं उसके ही गांव को पतन की ओर ले जा रहा है ढुल्लू महतो। उसके बाद पूरे मंदिर के इर्द गिर्द उसने घेरा लग कर दिया कि लोग इनके पास ना आ सके, ग्राहक नहीं। मंदिर के बाहर वो देख ही नहीं सकते हैं कि वहाँ फील्ड है, परिसर है, वहाँ कुछ बिकता होगा, तो वैसा करके वो कर दिए। हम लोग का रोज़गार ख़त्म हो गया है पूरी तरीक़ा से। आज विधायक हमें जेली धमकी दे रहा है कि तुम लोग अगर हद से ज़्यादा किया तो जान ले लेंगे, इधर कहीं फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इस तरह करके गंदा तरीक़ा से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। लोगों द्वारा संदेश भेज रहे हैं कि सुन लो, समझ जाओ, लाइन चाहिए तो आओ, मेरे गुलामी करो, मेरा घर आओ, मेरा पैर पकड़ो, ऐसे करके वो हम लोगों को बोल रहे हैं। तो हमारा स्वाभिमान नहीं है, गरीब है इसीलिए हमें न्याय नहीं मिल सकता है, गरीब है इसीलिए। तभी तो आज प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है और एक विधायक गुंडे की बात सुन रही है, जिसके नाम पे 55 केस होंगे, 48 केस थे। मेरे मम्मी के साथ बदतमीजी किया गया था रामराज मंदिर परिसर में। जो राम महिला के लिए, एक अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ करते हैं, वो महिला का सम्मान दिखाते हैं, दर्शाते हैं, लोगों को आदर्श कहा जाता है, उन्हें माना जाता है। उन्हीं के परिसर के सामने मेरी मम्मी के साथ गाली गलौज गंदी तरह हरकत किया गया था, लेकिन फिर भी प्रशासन या विधायक को शर्म नहीं आया इस सब चीज़ में। आज उसने भगवान को ही कैद कर लिया कि भगवान ये लोग को देखो ही मत, ये लोग गरीब है, ये लोग को मत देखो, सिर्फ हमको देखो, काहे कि हम तुमको बहुत पैसा देंगे। भगवान क्या इस पैसा पे चल रहे हैं? धर्म के नाम पे वो खुला इस तरह साजिश कर रहे हैं। धर्म को आड़ में आके बोलते हैं कि हम धर्मष्टी है, ये है वो है। तो हम गरीब है तो क्या हम धर्म को नहीं जानते हैं? क्या हम नहीं जानते हैं कि हमारे पूर्वज वहाँ पे मंदिर जो बना के पहले रखे थे, क्या हम उसका सम्मान नहीं करते थे, या फिर हम लोग पहले से उसका देख रेख हम ही लोग करते थे? मेरा ही गाँव करता था, वो तो कभी नहीं किया। आज बड़ा मंदिर बन जाने से क्या हम लोगों के अंदर का धर्म खत्म हो गया है? ऐसा तो नहीं है। हम लोग बस रोजगार कर रहे हैं। इतने जगह में पीठ है, पीठास्थल है, वहाँ पे सामने में कितने सारे दुकान किस तरह लगे हुए हैं, आज पूरा इंडिया जानता है। और वो लोग को तो परिसर से नहीं हटाया जाता है, बहुत का तो वहाँ ज़मीन में होगा, जबकि हम लोग का यहाँ रहती ज़मीन है। वो बोलते हैं कि हम लोग मंदिर का छवि खराब करते हैं। तो क्या ऐसी छवि रहना मंदिर के लिए अच्छा है, भविष्य के लिए अच्छा है, या बच्चों को आप गलत संदेश दे रहे हैं? मंदिर बनना, रोजगार मिलना, रोड बनना, रोजगार मिलना, लेकिन ये सब विधायक नहीं चाहते। वो चाहते कि जितना भी कुछ हो मेरा हम कमाए, इसीलिए वहाँ वो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। आसपास के क्षेत्र को उसने पूरी तरीक़ा से अधिग्रहण कर लिया है। और बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित है, ज़मीन ले लिए, कोई BCCL में काम करता है तो उनको खौफ है, उनको डरा धमका देते हैं। वो आए, मतलब बहुत सारे को नोटिस भेज दिया गया था, खाली एक को लाइन का आवेदन दिया गया था, उसमें कुछ परिवारों ने साइन किया था। उन लोगों के भी घर में लाइन नहीं है। कोई BCCL में काम करता है, किन्हीं का बेटा BCCL में काम करता है, तो वो डरते हैं आगे आने से। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर है, हम लोग का वही रोजगार का साधन है। आज मेरे पिताजी को बोलता है, अरे तुमको देख लेंगे, हमको मुख्यमंत्री हमको नहीं सकेगा, तुम सकेगा, तुम बड़ा 30 मार खान बनता है, नेता बनना है। हम लोग को नेता बनने का शौक नहीं है, हम लोग मजबूर है। आखिर अगर प्रशासन नहीं सुनेगा, कोई नेता नहीं सुनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? यही हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन बचता है, तभी ना लोग धारणा देने में विवश हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये छोटी बच्ची की बात आप लोगों ने सुना। ढुल्लू महतो जी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हमसे नहीं सकता तो आप कैसे सकेंगे? बड़ा मुख्यमंत्री कैसे सकेगा? उसको तो आपकी ईडी ने पहले ही जेल के अंदर डाल रखा है। और रह गया सवाल कि ईडी की नज़र भी आप पर नहीं पड़ती है। एक नेता को जनसेवक होना चाहिए, ना कि जनता का शोषक। और इस प्रकार से एक छोटी बच्ची, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुनीति कुमारी। और किस क्लास में पढ़ती हैं आप? ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है। ग्रेजुएशन किस चीज़ में ऑनर्स कर रही है? हिस्ट्री ऑनर्स कर रही है। तो एक बहुत ही मेधावी छात्रा जब इस प्रकार से जनता के सेवक के बारे में बोलने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए कि उस जनता के सेवक का पतन का समय बहुत नज़दीक है। क्योंकि
जनता आज के समय में बुड़बक नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। हम और भी कुछ मातृ शक्तियों से बात करेंगे। आपका सुनना? मेरा नाम कुंती देवी। कुंती देवी, क्या हुआ है आपके साथ? ये हम लोग के साथ हो रहा है कि हम लोग का आवाजी का छीना जा रहा है इस विधायक के तौर से। वो सब कुछ वही करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट, विवाह भवन, सब कुछ, मतलब उसका आंख लगा कि हमें सब इसमें हम ही करेंगे। मतलब कि एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों की जमीन जो लेने की बातें वो कर रहे हैं, तो क्या जमीन के बदले कुछ मतलब उसका जो उचित दाम है वो दे रहे हैं? नहीं, वो सब कुछ नहीं वो देना चाहते हैं। क्या फ्री में जमीन चाहिए उनको? नहीं, वो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ढुल्लू महतो को वहाँ पर 1 इंच जमीन नहीं है। 1 इंच मंदिर में भी उसका जमीन है, मंदिर के बाहर जो भी अभी जमीन है वो 1 इंच उसका जमीन नहीं है। लेकिन उसका कहना है कि पूरा जमीन तुम मंदिर ट्रस्ट में दान कर दो, उसके बाद हम तुम लोग को एक दुकान बना के देंगे 10 बाय 10 का। तो मेरा यही कहना है कि जब मेरा ज़मीन को तुम छीन रहा है, जब उसको हम हासिल नहीं कर पा रहे, तो तुम किसी का तो रैयत का ही ज़मीन पे बना के देगा, तो वो तो कल दिन फिर हमको हटाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हटा देगा। सही बात है। रैयतों की जमीन लेकर के और दान करने की बातें करते हैं। भला दान कहा जाता है कि दान अपनी हैसियत को देख करके ही की जाती है, और जिनकी हैसियत नहीं है, जिन करने की बातें करते हैं। भला दान कहा जाता है कि दान अपनी हैसियत को देख करके ही की जाती है, और जिनकी हैसियत नहीं है, जिनके लिए ज़मीन थोड़ा बहुत जो कुछ बचा हुआ है, अगर ऐसा ही ज़मीन है जो कि उनका रहने का और गुजारा बसर करने का साधन है, तो वो ज़मीन कैसे दान कर सकता है? दान अगर उनको इतना ही प्रिय है तो आज वो अपने पैसे से खरीद ले, खरीद करके करें वो। अगर उनको राम से इतना ही प्रेम है तो दूसरों का ज़मीन पर दखल क्यों कर रहे हैं, क्यों छीन रहे हैं उनकी ज़मीन को? ये कहीं ना कहीं राम को भी मंजूर नहीं होगा, जो कि स्वयं एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आपका सुनाम? मेरा नाम सुरेश महतो हुआ। अच्छा, कितनी ज़मीन है वहाँ पर? हम लोग को 18 डिसमिल जमीन है वहाँ पर। क्या 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 कह रहे हैं वो? विधायक जी का कहना है कि आप जमीन जो है वो दे दीजिए मंदिर ट्रस्ट में। मंदिर ट्रस्ट में। और आपने ये शिकायत लेकर के कहाँ गए थे आप? ये शिकायत हम लोगों ने पीएमओ से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, डीसी, एसपी, आपका एसडीओ, सीओ, थाना, डीएसपी, हर जगह किए हैं। अरे एक बार नहीं, कई बार रिमाइंडर किए हैं हम लोग, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना, कोई कार्रवाई नहीं। धन्य है भाई ये जिला प्रशासन, पीएमओ और मुख्यमंत्री, जो इन लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं। और ढुल्लू महतो इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए भी सोच रहा है। तो ऐसे में बात कहीं ना कहीं विचारणीय है। और चिटाही धाम, जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम का धाम कहा जाता है, कहते हैं लोग, चिटाही धाम में अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो राम भी दुखी होंगे, जिनके नाम पर वो मंदिर बनाया गया है। सहयोगी अनुराग जी के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।